अब देखना ये लाल रुमाल कैसे मेरी टपरी पर भीड़ खींचता है। और सच में मगन के लाल रुमाल वाले आइडिया का असर तुरंत दिखने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक बाइक तेजी से आकर उसकी टपरी के पास रुकी। वो बाइक वाला अपने वाहन से उतरते ही मगन से बोला, भैया एक चाय देना। मगन के हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक साफ झलक रही थी। मगन मुस्कुराते हुए उस लड़के को चाय देता है। लो भैया, गर्मा गर्म चाय। ग्राहक ने एक घूंट चाय का पिया और मगन से कहा, अरे वाह भैया, चाय तो कमाल की है, पूरा दिमाग ताजा हो गया। मगन का सीना गर्व और खुशी से भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसका सपना सच होने की राह पर है। धीरे धीरे और ज्यादा बाइकें और छोटे वाहन उसकी टपरी के पास रुकने लगे। मगन ने देखा कि लोग सिर्फ चाय ही नहीं, नाश्ता भी मांगने लगे हैं। इसलिए उसने चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता रखना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले हर ग्राहक खुश होकर जाए। मगन भीड़ को देखकर मुस्कुराया और बोला, गर्मा गर्म पोहा तैयार है और उपमा भी है। आओ आओ, चाय के साथ नाश्ता भी मजे से लो। टपरी अब धीरे धीरे एक छोटा सा ठेला बन चुकी थी। हाईवे किनारे होने की वजह से ये दूर दूर से ही दिखाई देती थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ट्रक, कार, बाइक सब रुकने लगे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। लोग मगन के ठेले पर खड़े होकर चाय और नाश्ता लेने लगे। धीरे धीरे मगन का ठेला पूरे हाईवे पर मशहूर होने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक सुबह एक बाइक वाला रोज की तरह चाय पी रहा था। मगन भैया, आप यहाँ ढाबा क्यों नहीं खोलते? मगन हैरानी से कहते हुए बोला, ढाबा और मैं? हाँ भैया, जगह भी है और ये रास्ते के किनारे है। अगर आप यहाँ ढाबा खोलते हैं तो रोज सैकड़ों लोग रुकेंगे, आपको अच्छा मुनाफा होगा और मेहनत रंग लाएगी। मगन ने उस सुझाव को दिल में बसा लिया और अब हर पल सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचने लगा। महीनों तक दिन रात मेहनत करता रहा, हर एक पैसा बचाया और हर छोटा खर्च सोच समझकर किया। आखिरकार उसने इतनी पूंजी जमा कर ही ली कि एक छोटा सा ढाबा बनाने की तैयारी कर सके। उसके मन में उत्साह और उम्मीद की लहरें दौड़ने लगी, जैसे अब उसकी मेहनत को असली आकार मिलने वाला हो। कई महीनों की कड़ी मेहनत, पसीने और सब्र के बाद आखिरकार मगन ने अपना सपना साकार कर लिया था। अब वहाँ सिर्फ ठेला नहीं था, बल्कि हाईवे किनारे एक सादा मगर मजबूत ढाबा खड़ा हो चुका था। अब मगन को किसी लाल रुमाल की जरूरत नहीं थी। लोग दूर से ही ढाबा देख लेते थे और खुद ब खुद गाड़ियां रोकने लगे थे। ढाबा चल पड़ा था जोरों से। चाय, खाना, नाश्ता, हर चीज लोगों को पसंद आने लगी थी। भैया, दाल तो कमाल की है। अब से इसी ढाबे पर रुकेंगे। मगन ये सब देख रहा था। उसका सीना गर्व से भर जाता था। पर कहते हैं ना, मेहनत और ईमानदारी इंसान को ऊपर उठाती है, लेकिन लालच उसे उसी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। अब मगन को हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देने लगा। इतना बढ़िया चल रहा है ढाबा, अगर रोज और ज्यादा गाड़ियां रुके तो कितना पैसा आएगा। वो देर तक हाईवे की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को देखता रहता। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। अगर रास्ते में आगे जाकर छोटे छोटे कील डाल दूं, तो गाड़ियों के टायर पंचर हो जाएंगे। मजबूरी में सबको मेरे ढाबे पर ही रुकना पड़ेगा। और मगन ने वही किया जो एक लालची इंसान करता है। रात के अंधेरे में उसने चुपचाप सड़क पर छोटे छोटे कील बिखेर दिए। अगले दिन वही हुआ जो मगन ने सोचा था। एक के बाद एक गाड़ियां पंचर होती गईं और सब ढाबे पर आकर रुकने लगी। भीड़ और बढ़ गई, कमाई दोगुनी हो गई। देखा, दिमाग लगाने से धंधा कैसे चमकता है।